हाँ, तो क्या हाल चाल बच्चों? फटाफट से आप लोग बताएँ कैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं बीजगणित का भाग। आज क्या बात करने वाले हैं? बीजगणित का भाग। क्लियर है? बिल्कुल। बीजगणित के भाग बनाने से पहले आपको जोड़-घटाव दोनों आना चाहिए। आपको अभी तक जोड़-घटाव का लेक्चर नहीं दिखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आपको बेस्ट तरीका से आपको गुना समझ में आएगा। चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ, समय को व्यतीत ना करते हुए। अब मुझे आशातीत है आप लोग को जो होमवर्क मैंने दिया है वो आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है? बिल्कुल, अगर कर लिए हैं तो इस बॉक्स में भी आप लोग को आंसर का कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। फटाफट से कीजिए तब, जल्दी से प्यारे-प्यारे लाडू जी। चलिए, आहो तितली जी, आप भी पढ़ना है कि? तो चलिए मैं कुछ इसमें जो टिप्स होती है, जो बातें होती है बेसिक उसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा था 0 से स्टार्ट करना है, 0 से हीरो बनना है। अगर आप चाहे कुछ लोग होते हैं जो इतना स्पीड में सर स्लो पढ़ाते हैं तो मैंने इतना स्टार्ट किया है जिसको कहा ना 5वां फेल वो विद्यार्थी 10th पास करवाने वाले हैं इतना सो लेकिन शिद्दत से वो मेहनत करना चाहिए मेरे साथ तो बिल्कुल पास कर जाएगा। मैं बोलता हूँ सच बात, ठीक है? चलिए थोड़ी सी बात क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग में क्या क्या किए थे उसके बाद में चलते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है इसमें रूल ध्यान रखना है। जब भी हम लोग प्लस में प्लस से गुना करते हैं तो वो प्लस आता है, क्लियर है? माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो वो प्लस आता है, ठीक है? उसके बाद प्लस में जब आप माइनस से गुना कीजिएगा तो वो माइनस आएगा, जब आप माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो वो क्या आएगा? माइनस आएगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में रख लीजिए, ये बहुत ही कायमी का है। ये नियम कहाँ काम करता है? तो गुना में, ये बात भी ध्यान रखिए, गुना के चिन्ह ही लगा हुआ है। लेकिन इसी का एक रूल बताए थे अब जोड़ घटाव के लिए, तो जब प्लस प्लस रहता है तो उसको क्या करते हैं लाडो? जोड़ना है। प्लस प्लस में क्या करना है? जोड़ना है। चिन्ह किसका होगा? प्लस का। माइनस माइनस में क्या करना है? जोड़ना है। और चिन्ह किसका होगा? तो माइनस का। लेकिन वही बात करें प्लस माइनस की, इसमें घटाना है, घटाना है। क्लियर? ठीक है, घटाना है। चिन्ह किसका होगा? तब बड़का अंक का, बड़का अंक का, अंक का। माइनस प्लस को क्या करना है? इसमें भी घटाना है, इसी के बात है नियम। चिन्ह होगा बड़का अंक का। क्लियर है? बड़का अंक का। मेरी बात मेरे साथ आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, प्लस प्लस आप प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, क्लियर है? माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो वो प्लस आएगा, ये भी बात क्लियर होगा। उसके बाद बात करें जब आप प्लस में माइनस से गुना कीजिए, जब आप प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो वो माइनस आएगा, ये भी क्लियर होगा आप लोग को। उसके बाद बात करें माइनस में जब आप प्लस से गुना कीजिएगा तो वो माइनस आएगा, ये भी बात क्लियर होगा। तो ये किसके लिए है? तो गुना के लिए है। लेकिन अब मैं नीचे भी लिखा दिया हूँ ये किसके लिए है? तो ये जोड़ घटाव के लिए है, ठीक है? ये किसके लिए है? तो जोड़ घटाव के लिए, जोड़ घटाव, ठीक है? ये जोड़ घटाव के लिए नियम काम करता है, ठीक है? जोड़ घटाव के लिए। जोड़ घटाव में क्या है? प्लस प्लस जोड़ना लेकिन चिन्ह प्लस का ही देना, माइनस माइनस जोड़ना लेकिन चिन्ह माइनस का देना। अब प्लस माइनस घटाना है लेकिन चिन्ह किसका? बड़ा का अंक, जो में से बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा। उसके बाद माइनस प्लस क्या करना है? घटाना है, चिन्ह क्या होगा? बड़ा का अंक। क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये बात को साथ में देखते हुए कुछ और स्टेप को मुझे सीखना है, ये चीज के साथ साथ कुछ और स्टेप को सीखना है। चलिए वो कौन सा और स्टेप है उसको भी मैं क्लियर करता हूँ आप लोग के सामने। जैसे में देखिए थोड़ा सा बात को मेरे प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आपके पास थोड़ा सा सीखे होंगे, सिखाए थे कुछ दिन पहले, जब हम इसको क्या बोलते हैं? 2x है तो ये x आधार है, इस x का गुणांक क्या होता है? तो वो 2 है आपको यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? गुणांक। और ऊपर जो 1 लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? पावर, पावर। और एक बात बता दे, जोड़ घटाव में पावर सेम रहता है। जब आधार सेम हो तो जोड़ घटाव में पावर सेम रहता है, लेकिन जब आधार सेम हो तो गुणा में पावर जुटता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। नोट में एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, जब
गुना में, ये बीजगणित का गुना है। बीजगणित के गुना में जब आधार सेम हो, बीजगणित के गुना में लिख लीजिए नोट में, बीजगणित के गुना में जब आधार सेम हो तो पावर जुटता है, तो पावर जुटता है। फटाफट से आप लोग नोट करेंगे प्यारे लाडो जी। बीजगणित के गुना में आधार जब सेम हो तो पावर जुटता है। नोट कर लिए? बिल्कुल। चलिए मैं उसको समझाने का प्रयास करूँ। जैसे देखिए आप यहाँ पे आपके पास प्रश्न आ जाएगा 2x के पावर 2, ठीक है। गुना में दे दिए हम x के पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, तो 2 में जब आप 1 से गुना कीजिएगा क्या रह जाएगा 2, 2 को यहाँ पर नोट कर देना है। अब देखिए यहाँ x के पावर क्या है 2, यहाँ एक पावर की 4 है, लेकिन दो को आधार पहले देखिए, दोनों का आधार क्या है x x ही है। जब आधार दोनों का सेम है तो आधार जैसे के तैसे, पावर इसका क्या होगा, तो पावर जुटेगा। यहाँ पर 2 है और ये 4, तो 2 + 4 हो जाएगा, यहाँ 2 + 4, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2x के पावर 6। क्लियर? ये होगा आंसर। मेरी बात को, मेरी भावना को, मेरे फील को अंदर को ले रहे हैं आप लोग? लाइकली जल्दी से बताएंगे। चलिए गुड, सभी लोग का बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद हम बात करें तो और थोड़ा सा ध्यान देना है सर। यहाँ पे 3y1, यहाँ पे 2x1, इस स्थिति में क्या करना होगा, तो मेरी बात को पहले ध्यान दें। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसमें गुना कर लेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, ठीक है। देखिए यहाँ पर आधार x है, यहाँ पर आधार क्या है y है, x और y है। आधार सेम है या अलग है, तो अलग है। आधार सेम है या अलग है, अलग है। अलग है तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको बिल्कुल बता दिया था। जब आधार सेम हो तो उस स्थिति में क्या करना होता है, उस स्थिति में क्या करना है, इसको जैस के तैस लिखना है। जैसे 2x पावर 1 y की पावर 1, जैस के तैस उतार दो, तब आधार पावर नहीं जुड़ता है। जैस के तैस आधार लिखा जाता है, पावर भी जैस के तैस लिखा जाता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। सभी लोग क्लियर है? बिल्कुल। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं। अब क्या करना है सो देखिए, सभी चीज को डिटेल में बताया गया। जैसे आपके पास 5 गुना में दे दिया जाएगा -2, x यहाँ पर x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर क्या है 5 है। चलिए अभी इसको हल करना होगा। आप कैसे हल कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे प्यारे लाडू जी। इसको हल करने के लिए सिंपल तरीका से सबसे पहले तो चिन्ह का इसका काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह प्लस है। तो सर इस सब में चिन्ह का ना करते थे यूज, तो देखिए यहाँ पर चिन्ह प्लस रहता था, यहाँ भी चिन्ह प्लस, यहाँ भी चिन्ह प्लस, यहाँ भी चिन्ह प्लस। जब आप प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा तब प्लस से आएगा। अब प्लस छिपा हुआ रहता है, प्लस को लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है, बीच में थोड़े हैं जो यूज करना है। सर जी लिखना ना है तो आप सर जी हमको बताइए 2x प्लस 3 है, हम हियो प्लस को न लिखेंगे, हम खाली लिखेंगे 2x3। क्या ऐसा ही है? गलत बाबू लाडो, ये नहीं, हर जगह नियम थोड़े काम करता है जी, नहीं काम करता है, हर जगह नहीं काम करता है। हर जगह नियम एक ही काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए आप कहेगा सर हर जगह एक ही करता है, हम लोग सीखे हैं बचपन से, बचपन से सीखे हैं जे कोई चीज़ को बार-बार करते हैं तो वो काम ठीक से जो होबे करता है। कोई चीज़ को बार-बार काम करते हैं ठीक से होबे करता है। हर काम को एक एक दिन खाने से पूरी ज़िंदगी नहीं टल जाएगी, एक दिन खाने से पूरी ज़िंदगी नहीं टल जाएगी, लेकिन एक दिन किसी लड़की के साथ अगर समाज से बाहर फरार हो जाओगे, तो पूरे सब दिन आपका नाम बजेगा। सब दिन आपको बुराई होगी, सब दिन आपको हिनाई होगी। मेरी बात को समझे? अगर एक दिन आप खा लेंगे तो सब दिन आपका पेट भरा हुआ नहीं रहेगा, सब दिन आपका ज़िंदगी नहीं चला जाएगा, सब दिन ज़िंदगी में नहीं भूख लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, डेली खाना पड़ेगा, शाम सुबह। लेकिन वही बात कहते हैं, समाज से आप किसी एक लड़की से प्यार करके आप फरार हो जाइए, आपको सब दिन के लिए एक नाम जपा जाएगा, ले भगा ये वे, बहुत बहुत सारे अनेकों शब्द आपके ऊपर यूज किया जाएगा। आपके मम्मी पापा सभी को हो सकता है तो गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, बहुत सारी बातें होती है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हर जगह एक नियम का आप लोग यूज नहीं कीजिए। सर जी यहाँ प्लस नहीं कह रहे हैं देने के लिए, यहाँ नहीं देंगे तब क्या होगा? बाबू इसका अलग है, इसका बात अलग है। अभी बताए ना, एक दिन खाना नहीं खाओगे, नहीं खाओगे। चलिए छोड़िए उस सब बात को, अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ क्या हो गया 2x + 3,
यहाँ नहीं देना है, यहाँ मतलब कि यहाँ नहीं दीजिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देना ज़रूरी है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ वाली बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आप इस प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा, क्योंकि बीच में चिन्ह गुना का चिन्ह है। प्लस में आपको क्या कर रहे हैं, गुना माइनस से, ये वाला बात को प्लस में आप गुना कर रहे हैं माइनस से, तो निकल कर क्या आया है यहाँ माइनस, तो यहाँ चिन्ह पहले क्या लगेगा, माइनस का। क्लियर है लाडो? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जब आप 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 आएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर x है आधार, इसका आधार क्या है, x है, यानी जब दोनों का आधार सेम हो तो पावर जुड़ता है किस चीज में, तो गुना में। तो 5 x के पावर x है तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पावर 3 है, वहाँ क्या है पावर 5, दोनों को जोड़ देंगे तब निकल कर क्या आएगा 10x के पावर 8। ठीक है? बिल्कुल। ये नहीं कि 2 से काट दीजिएगा कि 4 मरतबे, 10 को काटेंगे 5 मरतबे तो 5x के पावर 4, ऐसा भी नहीं करना है, पावर से इसका गुणांक नहीं करता है। ठीक है लाडो? चलिए यहाँ तक क्लियर, हमारे हिसाब से यहाँ तक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ये बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो पहले फटाफट से आप लोग क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, ये अच्छी वाली बात नहीं है, उससे मोटिवेटेड मिलती है मुझे। फटाफट से आप लोग लाइक कर देंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। चलिए तो ये समझ गए हैं। उसके बाद बात क्या करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की कुछ क्वेश्चन लेते हैं लाउडली। जैसे आपके पास प्रश्न आ जाएगा 2x प्लस 3y इनटू में आ गया आपके पास 3। पहले सिंपल क्वेश्चन, मतलब हर टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज। चलिए अब इसको क्या करना है, गुना करना है, तो सिंपल तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जब आप 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 6, और x के पावर यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ जैस के तैस x ही रह जाएगा। इस 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, और y के पावर यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं तो y। अब इसका चिन्ह क्या होगा, सर जी यहाँ प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस। जब आप प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। ये देखिए प्लस दिया हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे प्लस 6x प्लस 9y। क्लियर है? यहाँ पर पावर को आप 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बात क्या है, एक ही है, सेम ही है। क्लियर? बिल्कुल, सभी लोग का आंसर सही है? बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपके पास एक और प्रश्न देता हूं, जैसे कि 3x माइनस 2z इंटू में 6z इक्वल क्या होगा आंसर। फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। मेरे प्यारो, मेरे रसगुल्लो, जल्दी से आप लोग कमेंट करो, जल्दी से। मेरी लाडो प्यारो, जल्दी से कमेंट करो। चलिए सब लोग का बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको मैं सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। जैसे अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ का चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ का चिन्ह क्या है, प्लस जो छिपा हुआ है, तो प्लस में प्लस से गुना कीजिए प्लस आएगा। प्लस को लिखिए या नहीं लिखिए बतवा एक ही है। उसके बाद 3 में आप 6 से गुना कीजिए तो 18। उसके बाद यहाँ पर x यहाँ पर z, यहाँ दोनों सेम नहीं मिला आधार, जैस के तैस ही लिखा जाएगा x z। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस में जब आप प्लस से गुना कीजिएगा, माइनस में जब आप प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या आया है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। 2 में आप 6 से गुना कीजिएगा तो 12। यहाँ जेड के पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी जेड के पावर 1 है, दोनों का आधार क्या है, जेड ही है, तो दोनों जब आधार सेम हो तो पावर जुटता है। जेड की पावर 1, जेड की पावर 1, जेड की पावर 2, ये यही आंसर हो जाएगा। 18xz माइनस 12z स्क्वायर। क्लियर? ऑल कंसेप्ट द क्लियर? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीका से ही। चलिए कुछ और इसी तरीका से क्वेश्चन करा दो। जैसे आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5x अब प्लस 9x इनटू में 2x। अब इसका जवाब दीजिए। यहाँ से अलग बात है,
2x। इसका आप लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे। सबसे पहली बात क्या करना है, तो आप इसको सही से मर्ज कर लीजिए। आप एक तरीका है जो इस सारे को एक बार गुना करके मर्ज करना होगा बाद में, या पहले ही मर्ज कर लीजिए। हम लोग पहले अच्छा होता है। देखिए यहाँ 2x है, अब यानी x आधार वाला पहले खोजिए, खाली जिसका आधार x हो और पावर भी 1 हो, वो खोजना है। तो यहाँ पर पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, आई x आधार है। तो इसमें जोड़ घटा पहले कर लीजिए। तो 2x आई 5x, तीनों साइड संयोग से पल से है, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि सबका चिन्ह प्लस पीछे होता है। प्लस प्लस रहे तो जोड़ना है चिन्ह पल से का। तो 2 जोड़िएगा 5 जोड़िएगा 7 पूरेगा, 7 में जब आप 9 जोड़िएगा तो 16 पूरेगा, और x है तो x लिखा जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्लियर। अब y की बात करते हैं, y नहीं है लाडो, तो -3y के 3y भी अक्षर पद भी नहीं है कोई, बिना बोला एक ही है 3 3 इनटू में हमको दिया हुआ है 2x लिख लिए। अब इसका भी कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे। जब आप इस 16 को 2 से गुना कीजिएगा तो 32 आएगा। दोनों का आधार सेम है, तो x के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ वाला पावर यहाँ वाला पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। 3 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 6, x की पावर 1 तो x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1। यहाँ कुछ लोग कहेंगे सर y x होना चाहिए, x y नहीं हुई। तो गुना में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। जैसे आपको कहे सर, जे आपको हम बताए जे 2 गुने 3 बराबर 6, या आपको कहे 3 गुने 2 बराबर 6, इसमें कहाँ दिक्कत है, सभी बात तो एक ही है। क्लियर है? तो ये हो गया। अब उसका यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, 3 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 6, x के पावर 1। कहिएगा सर जी एकरा और एकरा जोड़ दीजिए, तो ना, कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है। कहिएगा सर जी आधार देकर कहता है क्या जोड़ दीजिए, अब बस पट पट 32 36 है -6 कर देगा। नहीं, कदापि नहीं करना है। क्लियर है? ऑल कंसेप्ट आर क्लियर? बिल्कुल। सभी प्यारे प्यारे लाडो क्लियर है? बिल्कुल। किसी को परेशानी आ रही है तो बताएंगे फटाफट से। थोड़ा भी परेशानी नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ की, यहाँ तक की बात करता हूँ। चलिए, तो 1 मिनट कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ मैं इसको साइड कर देता हूँ। चलिए उसके बाद बात करता हूँ। जैसे आपके पास अब प्रश्न आ गया 3x प्लस 2y, 2x माइनस 3y इंटू में 2x। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा संचेत होना है, क्योंकि हम लोग बचपन में गुना क्या कैसे किए हैं, देखिए बचपन में गुना ऐसे किए हैं। जब हम लोग को ऐसे करके क्वेश्चन दिया जाता था ना, 3 से गुना करना होता था ऐसे, हम लोग क्या करते थे, जे 1 में 3 से गुना करते थे 3, और 2 में जब आप 3 से गुना करते थे 6, और 7 में 3 से गुना करते थे 21, ऐसे का बढ़ते, यानी एन से एन, यानी इधर से आते थे इधर की ओर। लेकिन इस गुना में आइएगा तो आपको जाना होगा इधर गति को, इधर गति को, ऐसे इधर से गुना करना है। का सर जी कर रहे हैं, हमरा से गड़बड़ा कर रहे हैं, बाजी करें भागो, यही नियम है, उल्टा इसमें चलना है। इसमें क्या करना है, 3 में आप 2 से गुना कीजिए, तो 3 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 6 पूरेगा, या इसका भी आधार x इसका भी आधार x, तो पावर क्या होगा लाडो, जुटेगा। तो यहाँ पावर 1 यहाँ भी पावर 1, तो क्या हो जाएगा, पावर 2। क्लियर है? उसके बाद यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस मिलेगा, क्योंकि प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा क्या निकलेगा, प्लस, तो प्लस दे दिए। अब 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, x का पावर दोनों आधार दोनों का सेम है तो लिखा जाएगा, पावर जुड़ जाएगा तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस। जब आप माइनस से प्लस में कीजिएगा क्या आएगा माइनस, तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस। 3 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा 6, एक्स के पावर 1 वाई के पावर 1, एक्स के पावर 1 वाई के पावर 1। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। किसी प्रकार की परेशानी है तो बताइए आप लोग कमेंट करके। लेकिन हमारे हिसाब से आप लोग का मतलब कि समस्या जो न के बराबर हो। हर कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूं। क्लियर है लाडो? बिल्कुल लाडो क्लियर है। अब सर 1 अंक वाले गुना बना लिए, अब 2 अंक वाले गुना दीजिए मुझे, वो भी कराता हूँ। जैसे आपके पास प्रश्न आ जाएगा 5x के पावर 2 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x के पावर x ही रहते हैं। इसमें आपको गुना करना पड़ेगा। सर हमको गुना ऐसा करवाइए, 2x प्लस 1 से गुना करवाइए, 2 अंक के हमको गुना करवाइए। इससे आप गुना करके हमको बताइए सर जी। इसको भी मैं आप लोगों के सामने प्रूव करूंगा और गुना करूंगा। चलिए गुना करते हैं कैसे, वो आप लोग के सामने ही करते हैं। जैसे आपके बात कहें, सबसे सिंपल पहली बात, आपको क्या करना है, इधर से गुना करना है। तो 5 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 10 पूरेगा। आधार x, यहाँ भी आधार x। आधार जब x हो तब पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सेम दिखाई दे रहा है आधार, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यानी आधार क्या है सेम है, पावर जुटेगा। यहाँ है पावर 1, यहाँ है पावर 2, तो 10x के पावर 3। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। यहाँ है प्लस, यहाँ है प्लस जो कि छिपा हुआ है, तो प्लस ले लेंगे। क्लियर? जब आप 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 पूरेगा। यहाँ x के पावर 1, x के पावर 1, यहाँ y के पावर 2, y के पावर 2, क्योंकि आधार सेम नहीं है, जैस के तैस ही लिख दिया गया है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों का कंसेप्ट। उसके बाद बात करें ई प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस। 3 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 6, यहाँ x के पावर 1, x के पावर 1, यहाँ कुछ है नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसका इससे आप गुना कीजिएगा तो 2 में 2 पहले तो क्या करना होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। जब आप माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा क्या निकल गया है माइनस। 2 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 4, एक्स के पावर 1, यहाँ भी एक्स के पावर 1, क्या हो जाएगा एक्स के पावर 2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ तक। उसके बाद जिस तरीका से हम लोग 2 अंक वाला में 1 अंक छोड़ देते थे, इस यहाँ भी 1 अंक छोड़ देना है, साइड कर देना है। ऐसे लिख लेंगे साथ में ही तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अच्छी तरीका आती है, एक लाइन छोड़ दीजिए। हम भी एक लाइन खोल के अब 1 से गुना करेंगे। आप लोग को मालूम होगा किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा सेम टू यू रह जाता है, तो हम लोग फिर भी गुना करते हैं। 5 में जब 1 से गुना कीजिएगा तब 5 रहेगा। x के पावर 2 है तो x के पावर 2 ही रह जाएगा। ई प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा प्लस, 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3, y के पावर 2 तो y के पावर 2, यहाँ प्लस तो प्लस, 3 का 3, 3 का 3। जब इससे गुना कीजिएगा 1 में माइनस 2x तो माइनस 2x। क्लियर है? बिल्कुल। अब इसको क्या करना होता था, जोड़ना होता था। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलिए तो यहाँ भी जोड़ने का काम करते हैं। देखिए सबसे पहले 10x, देखिए आधार x वाला यह बहुत सारा है, लेकिन देखना है पावर जोड़ में क्या होता है, आधार के इसमें आधार के साथ साथ पावर भी देखना होता है। लेकिन गुना में आधार सेम पावर जोड़ दो, गुना में आधार सेम पावर जोड़ दो। लेकिन यही होता है जोड़ में आधार के साथ साथ पावर को भी देखना होता है बात कि नहीं? बिल्कुल बात है। चलिए तो 10x पावर 3 वाला में नहीं है, जैस के तैस लिखा जाएगा 10x के पावर 3। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद 6xy यानी x के पावर 1, y के पावर 2 वाला इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं पर नहीं दिखा रहा है, ये भी लिखा जाएगा 6x के पावर 1 और y के पावर 2। नहीं लिखेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद x वाला खोजिए, यहाँ एक 6x दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है x वाला, दोनों का आधार सेम है, पावर भी सेम है। यहाँ प्लस में है 6x, यहाँ माइनस में 2x है, यानी प्लस और माइनस दिखाई दे, प्लस और माइनस क्या करना है, घटाना है। घटा देंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। x का पावर 1 है, 1 नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। अब चिन्ह किसका होगा, बड़का अंक का। बड़का अंक कौन है, 6 की 2 तो 6, और 6 का चिन्ह क्या है प्लस, तो इसके पीछे भी लगा देना है प्लस, हटा देना है। ठीक है, लगा ले 4x। उसके बाद ई 4x, अब ई माइनस नहीं नहीं, अब ध्यान देना है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर वाला है, तो दोनों है एक्स, आधार सेम है, दोनों का पावर भी सेम है, तो प्लस माइनस अब प्लस दिखाई दे रहा है,
यानी कि माइनस अब प्लस तो घटाना ही है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। x की पावर 2 है तो x की पावर 2, क्योंकि घटाव में आधार और पावर सेम हो तो घटाना होता है और जो रहता है वही लिखा जाता है। अब चिन्ह क्या होगा? माइनस की प्लस। तो बड़ कौन है? 5। चिन्ह 5 का चिन्ह क्या है? प्लस। यहाँ लिखाएगा प्लस। क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ पर बचा क्या हुआ है? तो 3y² बचा हुआ है। तो यहाँ 3y² प्लस में लिखेंगे। और क्या बचा है? तो +3 अब हमारे हिसाब से सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि नहीं? कुछ लोग अगर थोड़ा-सा परेशानी आ गई है जोड़ने में तो फिर मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं बताया था पहले जोड़ सीख लीजिए। जोड़ सीखे रहते तो बहुत ही मजे आते। ठीक है, यहाँ से देखिए 10x³ 10x³, 6x² + 1 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, डैश के डैश लिख दिया। उसके बाद 4x 2x, क्योंकि इसका आधार सेम है तो जरूर घटाव होगा। प्लस है माइनस है घटेगा, तो 6 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? 6 में से 2 घटेगा तो 4x बचेगा। चिन्ह किसका होगा? प्लस का, क्योंकि बर वही है। उसके बाद भी यहाँ 4x² पूरा डिटेल में किया गया। क्लियर है? ऑल कंसेप्ट आर क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो यहाँ तक हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए। आप लोग के लिए कुछ होमवर्क देते हैं, उसको आप लोग को करके आना है। चलिए मैं यहाँ पर होमवर्क देता हूँ HW। जैसे आपके पास 3x - 2y + 6 5 9y इंटू -1 3y - 2x 6 प्लस इंटू में 3y बना 9z - 3y + 6p इंटू में 2x। ठीक है, उसके बाद 3y² - 2y1 + 3x इंटू में आपको दे दिया गया 3y²। इसका 1 2 3 4 आपके पास 4 सवाल दिया गया है। इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा? ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में भर भर के इतना को कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फटाफट सब लोग कमेंट कीजिएगा और कैसा लगा से, और सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आप लोग से अगले सेशन में। तो आप लोग से मैं अभी जुदा होने की कृपया करता हूँ और आशातीत करता हूँ कल भी हमारे साथ आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। बाय बच्चों, हैव ए स्वीट ड्रीम। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा बूस्ट बनाइए, और अगर इस मैथ को थोड़ा ज़्यादा और बूस्ट बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बाय।